एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल जेबी एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने जो है कल जो है हमने यहाँ से अपने फोर्स और प्रेशर वाले चैप्टर से यहाँ तक के चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेशर से। तो प्रेशर में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, प्रेशर हमारा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमारी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी होती है कोई एक टेबल पे, अगर हम इस पे ऊपर से क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसके यहाँ से बीच में जो हमारी पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लगाया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। आगे हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रेशर क्या होती है, वो हमारे उसके फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट। बेसिकली होता क्या है, जिस एरिया में हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा होता है पर यूनिट एरिया के हिसाब से हमारा क्या कहलाता है, वो प्रेशर कहलाता है। और इसको हम मेज़र किस में करते हैं, तो प्रेशर की हमारी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, एट दिस स्टेज वी कंसीडर ओनली दोज फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड। तो बेसिकली होता क्या है कि प्रेशर हमारा तब जो है काउंट किया जाता है, जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और ये ई जो है किसी एरिया में ये हमारा बिलोंग करता है, तो इतनी एरिया में ये हमारा क्या होता है, जब हम इसके ऊपर से प्रेशर यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो ये पर्टिकुलर एरिया में जो हमारा फोर्स अप्लाई होता है इसी को जो क्या करते हैं, हम प्रेशर के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है हमारा प्रेशर, ये परपेंडिकुलर अप्लाई होता है, ना कि ये इधर से इधर अप्लाई हो रहा है, ना इधर से इधर अप्लाई हो रहा है। जिस डायरेक्शन में हमारी फोर्स जो अप्लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर ये ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखी हुई है, तो ये मान लीजिए हुआ इस परपेंडिकुलर एरिया पे, हमारे पर्टिकुलर एरिया पे, तो हमारा फोर्स क्या होता है, इधर से अप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, ये फोर्स जो होता है वो एक्ट करता है और वहीं से हम क्या करते हैं, प्रेशर को कंप्यूट करते हैं। तो जैसा कि एग्जांपल में यहाँ पे हमारा दे रखा है, नाउ अंडरस्टैंड व्हाई पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लोथ ऑन देयर हेड व्हेन दे हैव टू कैरी हेवी लोड। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख के समझ पाएंगे कि क्यों जो है हमारा ये जो कूली होता है वो अपने सिर पे एक राउंड कलर की जो है क्या करती है, पगड़ी रखता है, देखेंगे। और इसके बाद फिर इस पगड़ी के रखने के पीछे का जो है रीज़न क्या होता है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा प्रेशर क्या होता है, वो इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है। इससे क्या निकल के आता है कि जो हमारा प्रेशर होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, लेकिन जो होता है हमारा जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एरिया के होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा फोर्स बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अगर हमारा एरिया इंक्रीज कर देंगे हाँ, तो हमारा क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए क्या करता है हमारा ये कूली, अपने सिर के ऊपर ऐसे राउंड पगड़ी रख के उसकी एरिया को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ये जो हमारा ये लगेज होता है यहाँ पे, तो इसका क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो कम देने लगता है, जिसके कारण ये कूली को क्या होता है, कम जो है दबाव महसूस होता है और वो आसानी से लगेज को क्या करता है, कैरी कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड हमारा दे रखा है कि जैसा कि हमने देखा कि हमारा प्रेशर क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। तो मोर फोर्स मोर प्रेशर, ज़्यादा फोर्स लगेगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। और ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया को होता है, जिसके कारण जो होता है इसमें लेस एरिया में हमारा क्या होता है, मोर प्रेशर लगेगा, और मोर एरिया में हमारा क्या होगा, प्रेशर लेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ये तो हमारे सॉलिड के केस में हो गया। अब हमारे लिक्विड और गैस के केस में क्या होता है, तो लिक्विड के केस में क्या होता है कि लिक्विड एंड गैस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। तो लिक्विड एंड गैस के में क्या होता है कि हमारी लिक्विड और गैस होती है, उसमें जो होता है वो सारे डायरेक्शन में क्या करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है। जैसे कि अगर एक बॉटल ले लेंगे आप, उसमें वाटर को भर देंगे, जब हम फिल कर देंगे, उसमें अगर हम कहीं कहीं पे बीच बीच में जो है अगर हम होल कर देते हैं, तो वो सारी एरिया से क्या करता है, वाटर को फ्लो करने लगता है। इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि हमारा लिक्विड और जो हमारा जो होता है क्या, गैस होता है, वो क्या होता है, ऑल डायरेक्शन में प्रेशर को एक्सर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में दे रखा है। किस तरीके से हमारा वायु दाब होता है, तो वायु दाब हमारा क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे अराउंड जो होता है, हमारे एरिया के अराउंड हमारे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है एयर के थ्रू, वो हमारा क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। और जो हमारे
एरिया के बीच में आवरण, जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, इसके अराउंड जो ये आवरण है किसका, एयर का, जो ये यहाँ पे एनवेलप है वो हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। इस एटमॉस्फेयर में हमारे कुछ जो होती है सेपरेट सेपरेट लेयर्स दी हैं, इनकी जो मेजरमेंट हैं जिनको हम आगे वाली वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारी सबसे नियरेस्ट लेयर क्या होती है, ट्रोपोस्फियर, सेकेंड हमारा स्ट्रेटोस्फियर, बीच वाली हमारी मीजोस्फियर, फोर्थ पोजीशन पे हमारी थर्मोस्फियर, और सबसे आउटर लेयर हमारी क्या होती है, एग्जॉस्फियर। तो ये हमारी कुछ 5 जो हैं वो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंडेड अप टू मैनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमारे अर्थ की सरफेस से जो हमारे जो एटमॉस्फेरिक एयर है ये बहुत किलोमीटर तक ऊपर तक जो होती हैं क्या हुई हैं, फैली हुई हैं। ये कितनी हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर कितनी दूरी तक है हमारे अर्थ सरफेस से, ये आप हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, the reason we not crush under this force of gravity is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure, the balance the pressure from the outside। तो अब ये जो ऊपर से हमें इतना प्रेशर मिल रहा है एटमॉस्फेयर से, मान लीजिए ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये एटमॉस्फेयर से हमें इतना प्रेशर जो है हम क्या कर रहे हैं, ले पा रहे हैं। तो इससे क्या होना चाहिए, हमें तो क्रश हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारी इनसाइड बॉडी क्या होती है, प्रेशर को एग्जर्ट कर रही है, और एटमॉस्फेयर से प्रेशर क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर जो है आके ये इक्वल हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो वर्क हो जाता है वो क्या होता है, वो जीरो हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी क्रश नहीं होती। ये हमारा जो है सीटेट में डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि वाई आर बॉडी इज नॉट क्रश्ड अंडर दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हमारे इनसाइड बॉडी का जो प्रेशर होता है वो आउटसाइड प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होता है, वो इक्वल हो जाके बैलेंस कर देता है, जिसके कारण हमारी बॉडी क्या होती है, क्रश नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ हमारे फैक्चुअल पॉइंट्स दे रखे हैं, द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द एयर दिस दैट इज नियरली इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 किलोग्राम इज इक्वल टू, मतलब क्या हो गया हमारा 20 to 50 न्यूटन हो जाता है। तो ये हमारे कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स दे रखे हैं। तो हमारे प्रेशर से रिलेटेड हमारे इतना ही पॉइंट था हमारे प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर में। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच।